डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस मामा। मैं हूं मधु और आज आपसे बात करने वाली हूं कि डिलीवरी के बाद पीरियड्स कब आते हैं एक महिला को और इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस पूरे प्रोसेस के बारे में। वैसे आप सब ये तो जानते ही होंगे कि डिलीवरी के बाद तुरंत बाद एक महिला को लंबे टाइम तक विजाइनल ब्लीडिंग होता है, ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स तक, और काफी हैवी ब्लीडिंग होता है। ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से बिल्कुल डिफरेंट है और ये प्रेगनेंसी के जो रेमनेंट टिश्यूज हैं और जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ था उन सबको बाहर करने का एक तरीका है। एक महिला को इस अराउंड 6 वीक्स के पोस्टमार्टम ब्लीडिंग के आगे कब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, इस बारे में एग्जैक्टली आपको कोई नहीं बता सकता। कह सकते हैं ये एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है हर दूसरी महिला का, और इस दौरान बहुत सारे फैक्टर्स इंटरप्ले करते हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक महिला को फिर से प्री प्रेगनेंसी स्टेट की तरह नॉर्मल मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कब स्टार्ट होता है। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है ब्रेस्ट फीडिंग। जो माएँ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती किसी भी वजह से और उनका बच्चा पूरी तरह से फॉर्मूला फीडिंग पे डिपेंडेंट होता है, वैसी महिलाओं के लिए पोस्टमार्टम ब्लीडिंग के स्टॉप होने के आगे अराउंड 1.5 महीने के बाद से ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। वही अगर एक महिला एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो रिसर्च स्टडीज के अनुसार हो सकता है कि 8 से 10 महीने गुजर जाए और उसके आगे ही उन्हें ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो। मतलब 6 महीने तो एक महिला एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती ही है, तो उसके आगे 1.5-2 महीने बाद ही ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ये डिफर कर सकता है अगर आप बच्चे को कंबाइंड फीडिंग करवा रही हैं, मतलब आप फॉर्मूला मिल्क भी देती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बीच बीच में कुछ फीडिंग सेशंस में, तो हो सकता है कि 8 महीने नहीं उससे पहले ही आपका मंथली रेगुलर जो पीरियड्स होता है वो स्टार्ट हो जाए। ये तो होगी जनरल सी बात, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिखते हैं। मतलब जो महिलाएं पूरी तरह से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा भी रही हैं, हो सकता है कि उनको भी 3 से 4 महीने आफ्टर डिलीवरी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ये पीरियड्स का लेट आना ये इसलिए होता है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हुई महिला के शरीर में इस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल काफी कम होता है, और इस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्तनपान एक नेचुरल कंट्रासेप्शन की तरह भी काम करता है, दो इट इज नॉट 100% सेफ। ये इसलिए क्योंकि कुछ महिलाओं में 3 से 4 महीने डिलीवरी के आगे ऐसा हो सकता है कि इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो राइज कर जाए और उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए। डिलीवरी के बाद शुरू में जब आपका पीरियड्स आता है तो हो सकता है आपको बस स्पॉटिंग ही दिखे, और इसके आगे जैसे जैसे आप बेबी के सॉलिड्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ाती हैं और ब्रेस्ट फीडिंग के सेशंस को कम करती हैं, फॉर एग्जांपल ट्वाइस और थ्राइस अ डे ही आप बस बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, तब तक जाकर ये जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो नॉर्मलाइज होता है या बढ़ता है स्पॉटिंग के आगे। एक बच्चे के जन्म के बाद एक महिला को काफी स्ट्रेस होता है और इस दौरान कभी कभार कुछ एसोसिएटेड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कुछ थायराइड इम्बैलेंस वगैरह। तो इस मामले में भी हो सकता है एक महिला के पीरियड्स जल्दी आने या ना आने का जो टाइमिंग है वो डिपेंड करे। बच्चे के जन्म के बाद जो पीरियड्स का फ्लो होता है वो प्री प्रेगनेंसी स्टेज से थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि इस दौरान एक महिला के शरीर में काफी हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं पोस्टमार्टम या पोस्ट डिलीवरी। अक्सर डिलीवरी के बाद जो शुरुआती पीरियड्स होता है वो काफी हैवी होता है, आपको ब्लड क्लॉट्स भी दिख सकते हैं, और इसकी रीजन ये होती है कि यूट्रस का जो लाइनिंग है वो ज्यादा मात्रा में शेड हो रहा होता है या बाहर आ रहा होता है। लेकिन कुछ साइकिल्स बाद ये जो ब्लीडिंग की क्वांटिटी है ये प्री प्रेगनेंसी पीरियड्स की तरह ही हो जाता है। कुछ केसेस में थायराइड हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज या फिर यूट्राइन जो वॉल है उसकी थिकनिंग वाले जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस है उसकी वजह से भी इस तरीके का हैवी ब्लीडिंग एक महिला को हो सकता है। इसके विपरीत कुछ महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस नामक कंडीशन की वजह से ब्लीडिंग काफी कम भी हो सकता है।
तो अगर आपका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा हो या काफ़ी कम हो रहा हो तो आपको एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करनी चाहिए। हो सकता है ये नॉर्मल पोस्टमार्टम पीरियड का एक फ्लक्चुएशन हो या फिर इसके पीछे कोई पैथोलॉजी जुड़ी हुई हो। अगर हम रेगुलरिटी की बात करें तो कुछ महिलाओं में एक बार पीरियड्स आ गया आफ्टर बेबीज बर्थ तो इसके आगे नॉर्मल जैसे पहले प्री प्रेगनेंसी स्टेट में आता था, हर मंथ में एक पर्टिकुलर डेट में 20 to 30 डेज के एक साइकिल में उसी तरह से आता है। Whereas कुछ महिलाओं में क्या होता है, ये काफी डिस्टर्ब सा हो जाता है या इरेगुलर सा हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, पोस्टमार्टम डिप्रेशन या थायराइड रिलेटेड इश्यूज इसका कारण हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं में आफ्टर डिलीवरी जो पीरियड्स आते हैं वो काफ़ी पेनफुल भी हो सकते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो यूट्रस को काफ़ी संकुचित करते हैं। सो इस सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है एक महिला को क्रैम्प सा फील हो। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं न्यू मॉम्स के पोस्टमार्टम पीरियड्स रिलेटेड जो क्वेरीज उसके कुछ सोल्यूशन जरूर दे पाई होंगी। तो कुछ महिलाओं में जहां 6 से 8 हफ्तों में नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं कुछ महिलाओं में 8 से 10 महीने भी लग सकते हैं इस पूरे प्रक्रिया में। तो चूंकि इतनी वेरिएबिलिटी दिखती है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग को एज अ नेचुरल कंट्रासेप्टिव उस पर पूरी तरह डिपेंड नहीं करना चाहिए। कंट्रासेप्शन का यूज करें इस दौरान भी। इसके अलावा अगर आपका ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हैवी हो कि आपको हर 2 घंटे में 2 से 3 घंटे में सैनिटरी नैपकिन चेंज करना पड़ रहा हो या फिर उसमें से काफ़ी बदबू आ रही हो या फिर पीरियड्स के दौरान आपको फीवर रहता हो, ऐसे केसेस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये किसी अंडरलाइन पैथोलॉजी या अंडरलाइन इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, ट्विन मोमेंट्स और फिटनेस फॉर मॉम्स रिलेटेड कंटेंट्स को देखने के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। सी यू सून।